भगवान कथा, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण को समर्पित एक अत्यंत पूजनीय हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य के अवतार या सत्य ही भगवान है। यह कथा आमतौर पर सत्यनारायण पूजा के हिस्से के रूप में सुनाई जाती है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त करने हेतु की जाती है। महत्व और लाभ। सत्य और धर्म। सत्यनारायण कथा का मूल सार सत्य, ईमानदारी को बनाए रखना है। यह ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित जीवन जीने पर जोर देती है, यह दर्शाते हुए कि कैसे धार्मिकता से दिव्य आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। इच्छाओं की पूर्ति। भक्त धन, खुशी, सफलता और समग्र कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगने हेतु यह पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लक्ष्यों को प्राप्त करने, आकांक्षाओं को पूरा करने और बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। दुखों से मुक्ति। कहा जाता है कि यह कथा दुखों को दूर करती है, कष्टों का अंत करती है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। इसे अक्सर वित्तीय समस्याओं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों या अन्य दीर्घकालिक कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों द्वारा किया जाता है। कृतज्ञता और विनम्रता। कथा के भीतर की कहानियां अक्सर प्राप्त आशीर्वादों के लिए विनम्र और आभारी रहने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। जो पात्र कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं, उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक सद्भाव और एकता। पूजा आमतौर पर पूरे परिवार के साथ की जाती है, जिससे सदस्यों के बीच एकता और बंधन को बढ़ावा मिलता है। कर्म शुद्धि। ऐसा माना जाता है कि यह पिछले कर्मों को शुद्ध करती है, पिछली क्रियाओं के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करती है और किसी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आध्यात्मिक विकास। यह अनुष्ठान भक्ति, विश्वास और परमात्मा के प्रति समर्पण को बढ़ावा देता है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। शुभ अवसर। यह आमतौर पर प्रत्येक माह की पूर्णिमा के दिन पर या विवाह, गृह प्रवेश, बच्चे के जन्मदिन जैसे शुभ अवसरों से पहले या बाद में किया जाता है। इसे उपलब्धियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। कथा कहानी। सत्यनारायण कथा को आमतौर पर कई अध्यायों में विभाजित किया जाता है, जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की विभिन्न घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूजा की, अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलने या प्रसाद का अनादर करने के कारण चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपनी आस्था और भक्ति की पुष्टि करके समाधान पाया। कहानियों में कुछ सामान्य पात्र और विषय शामिल हैं। नारद मुनि। कथा नारद मुनि द्वारा भगवान विष्णु से कलयुग में मनुष्यों को अपने दुखों से उबरने के लिए एक सरल मार्ग के बारे में पूछने से शुरू होती है। तब भगवान विष्णु सत्यनारायण व्रत के महत्व को प्रकट करते हैं। गरीब ब्राह्मण। एक गरीब ब्राह्मण जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा था, वो पूजा करता है और समृद्धि प्राप्त करता है। लकड़हारा। एक लकड़हारा जो अपनी लकड़ी बेचता है और कमाई का उपयोग पूजा करने के लिए करता है, जिससे उसे अपार धन प्राप्त होता है। राजा उल्कामुख। एक राजा जो एक बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए अपने परिवार के साथ पूजा करता है। साधु वैश्य, लीलावती और कलावती। एक व्यापारी साधु वैश्य की कहानी जो पूजा करने का वादा करता है लेकिन भूल जाता है, जिससे उसकी पत्नी लीलावती और बेटी कलावती सहित उसके परिवार को बहुत कष्ट होता है। वे अंततः अपना वादा याद करते हैं और फिर से मिल जाते हैं और धन्य होते हैं। राजा तुंगध्वज। एक राजा जो प्रसाद का अनादर करता है और दुर्भाग्य का सामना करता है, जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता और वो सिंसियर प्रार्थना करता है। ये कहानियां निम्नलिखित के महत्व पर जोर देती हैं। वादे और प्रतिज्ञाएं निभाना, प्रसाद, पवित्र भोजन और पूजा के प्रति सम्मान दिखाना, भगवान सत्यनारायण में अटूट विश्वास और भक्ति रखना, अभिमान के परिणाम और दिव्य आशीर्वाद को भूलना। सत्यनारायण पूजा की विधि, सामान्य रूपरेखा। हालांकि विशिष्ट विवरण भिन्न हो सकते हैं, सत्यनारायण पूजा की सामान्य प्रक्रिया में शामिल हैं। तैयारी। पूजा क्षेत्र को साफ और शुद्ध करें। भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र के साथ एक वेदी स्थापित करें। सभी पूजा सामग्री, चावल, कुमकुम, हल्दी, फूल, फल, पान के पत्ते, सुपारी, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गेहूं का आटा, तुलसी के पत्ते, धूप, दीपक आदि की व्यवस्था करें। विशेष प्रसाद के रूप में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण और पंजीरी, भुने हुए गेहूं के आटे, चीनी और सूखे मेवों का मिश्रण तैयार करें। गणेश पूजा। पूजा के दौरान किसी भी बाधा को दूर करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान करके शुरुआत करें। भगवान सत्यनारायण का आह्वान। भगवान सत्यनारायण और अन्य देवताओं का आह्वान करें। अर्पण। देवताओं को फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, पंचामृत और पंजीरी अर्पित करें। कथा का पाठ। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा श्री सत्यनारायण भगवान कथा के 5 अध्यायों का पाठ है। भक्त कहानियों को ध्यान से सुनते हैं। आरती। भक्ति के साथ आरती करें। देवताओं को एक जलता हुआ दीपक अर्पित करें। प्रसाद वितरण। सभी प्रतिभागियों और परिवार के सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रार्थना और क्षमा याचना। पूजा के दौरान की गई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और आशीर्वाद मांगें।
श्री सत्यनारायण भगवान कथा एक शक्तिशाली कथा है जो विश्वास को मजबूत करती है, सदाचारी जीवन को बढ़ावा देती है और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण का मार्ग प्रदान करती है।